नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने सीरीज में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है अर्थ। और अर्थ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब? इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन लाइन, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो उसका सही आंसर है डी, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। देखिए, great circle is a circle that divide the earth into two equal parts. All the longitudes and equator are great circle. ग्रेट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो हम अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ऑल लॉन्गिट्यूड्स एंड इक्वेटर आर ग्रेट सर्कल। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि क्या टॉपिक ऑफ कैंसर या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या टॉपिक ऑफ कैंसर और क्या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ग्रेट सर्कल है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर हमारे अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, ऑल द लॉन्गिट्यूड्स एंड इक्वेटर आर ग्रेट सर्कल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स लाइज इन द ऑप्शंस अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में पूछ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री लैटिट्यूड्स इसका मतलब है इक्वेटर, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इसका मतलब प्राइम मेरिडियन। तो बताइए, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन आपस में इंटरसेक्ट किस जगह पर करते हैं? तो इसका सही आंसर है अटलांटिक ओशन में। देखिए, द पॉइंट एट विच द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट इज गल्फ ऑफ गिनिया इन द अटलांटिक ओशन। ठीक, और यहाँ पर नल आइलैंड। अगर ऑप्शंस में अटलांटिक ओशन भी पूछा जा सकता है, गल्फ ऑफ गिनिया भी दिया जा सकता है, यहाँ पे नल आइलैंड भी दिया जा सकता है। तो आपको ये तीनों प्लेसेस का नाम याद रखने होंगे। सबसे पहले अटलांटिक ओशन, फिर उसका गल्फ ऑफ गिनिया, फिर उसका नल आइलैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट गल्फ ऑफ गिनिया, घाना, मोरक्को और पैसिफिक ओशन। अभी हमने पढ़ा है कि अटलांटिक ओशन पहला, दूसरा गल्फ ऑफ गिनिया, तीसरा नल आइलैंड। तो इसका थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4, द कंट्री विच हैज द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी इज 65th बीपीएससी प्री 2019 में पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से समझते हैं, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है ना? रशिया, चाइना, ब्राजील। तो इसका सही आंसर है चाइल पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री है। देखिए, लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड चाइल। अगर आपसे सेकंड लॉन्गेस्ट कंट्री पूछे तो ब्राजील। ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट कंट्री चाइल एंड सेकंड लॉन्गेस्ट कंट्री ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियंस फॉर्म अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब? यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? ऑप्शन 0 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट और 80 डिग्री। तो उसका सही आंसर है डी, 180 डिग्री। देखिए, द प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स दैट पासेस लंडन। इट इज आल्सो नोन एज अ ग्रीनविच मेरिडियन। जस्ट opposite to 0 degree longitudes there is an imaginary line located at about 180 degree east and or west as an international date line which form a great circle with prime meridian along the globe। ठीक, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, उसके जस्ट ऑपोजिट में इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है जो कितना है, 180 डिग्री है। तो 0 डिग्री के जो प्राइम मेरिडियन के साथ इंटरनेशनल डेट लाइन ग्रेट सर्कल को बनाती है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइम मेरिडियन किस किस कंट्री से पास होता है। ठीक, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, तुम सब फ्रांस गए, प्राइम मेरिडियन किस किस कंट्री से पास होता है, उन कंट्रियों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, तुम सब फ्रांस गए। टी से टोगो, यू से यूनाइटेड किंगडम्स, एम से माली, एस से स्पेन, ए से अल्जीरिया, बी से बुर्किना, एफ से फ्रांस और गे से घाना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते भी है। तुम सब फ्रांस गए, प्राइम मेरिडियन।
क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल लेंथ ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर इज अबाउट, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस 6,400 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर और 5,000 किलोमीटर। तो उसका आंसर है 6 का सी। टोटल लेंथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर कितनी है? 40,000 किलोमीटर। देखिए, इक्वेटर सर्कमफ्रेंस 40,076 किलोमीटर, इक्वेटर की सर्कमफ्रेंस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। इक्वेटर डायमीटर 12,756 किलोमीटर, पोलर सर्कमफ्रेंस 40,008 किलोमीटर और पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर। क्वेश्चन एक बहुत ही फेमसली पूछा जाता है। ये है इक्वेटर और ये है पोल। पूछा जाता है ग्रेविटी, ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पर है? मैक्सिमम, और ये है मिनिमम। तो बताइए ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पर है? पोल पर। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ग्रेविटी मैक्सिमम पोल, ग्रेविटी मिनिमम कहाँ है? इक्वेटर पर। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पर है? पोल पर। मिनिमम कहाँ पर है? इक्वेटर पर। दूसरी तरीके से क्वेश्चन इस तरह, मतलब कंसेप्ट यही है, बेसिस यही है कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाए, अगर कोई भी व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ जाए तो उसके वेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वेट डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? वेट इंक्रीज होगा। ध्यान रखिए, जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वेट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रेविटी इंक्रीज करता है। ध्यान रखिएगा, रीजन यही है, क्योंकि ग्रेविटी इंक्रीज करेगा। जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज करेगा, और ग्रेविटी इंक्रीज करने की वजह से हमारा वेट भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज नॉट इक्वेटर पास? IAS प्री 2006 में है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, इसको क्वेश्चन करने से पहले हम एक ट्रिक बताते हैं। इक्वेटर किस किस कंट्री से पास होती है? इक्वेटर किस किस कंट्री से पास होती है, उसके ट्रिक क्या है? एक्स मिस काजल चौधरी यूके से ब्राजील चले गई। एक्स मिस काजल चौधरी यूके से ब्राजील चले गई। E4 इक्वाडोर, M4 मालदीव्स, I इंडोनेशिया, S सोमालिया, S है ना, 2 बार S है, तो S साउथो में, K केन्या, C कॉन्गो, दोनों कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों कॉन्गो एक साथ है। कॉन्गो, यू कहाँ चले गए भाई? युगांडा, के से किरावती, बी से ब्राज़ील, सी से कोलंबिया, जी से गैबॉन। तो याद रखेगा, इक्वेटर किस किस कंट्री से पास होता है? एक्स मिस काजल चौधरी यूके से ब्राज़ील चली गई। अब देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री डज नॉट पास थ्रू? ब्राज़ील बिल्कुल सही है। जेट से देखो, जेट तो कोई है ही नहीं ना हमारे उसमें, तो जैम्बिया नहीं है। कोलंबिया बिल्कुल, केन्या जाता है, इंडोनेशिया ये भी है, ब्राज़ील सूडान नहीं है, वेनेजुला वी से कोई स्टार्ट होता ही नहीं है हमारा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, इक्विनॉक्स द टू पीरियड इन द ईयर व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल अकर्स ऑन ऑप्शंस A 21st March and 23 September, B 22nd February and 23rd August, C 15 October and 23 April, D 22 July and 22 December। तो इसका सही आंसर है 21st March and 23rd September। देखिए, इक्विनॉक्स के टाइम पे इक्वल डे और इक्वल नाइट रहती है। ध्यान रखना, इक्विनॉक्स इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स। इक्विनॉक्स के टाइम पे अर्थ का एक्सिस जो है, अर्थ का एक्सिस स्ट्रेट होता है, अर्थ का एक्सिस स्ट्रेट है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट है। लेकिन सोल्स्टिस के टाइम पे अर्थ का एक्सिस थोड़ा टिल्टेड रहता है, अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड रहती है, थोड़ी सी झुकी होती है, इसलिए सोल्स्टिस के टाइम पे इक्वल डे और इक्वल नाइट नहीं होते। लेकिन इक्विनॉक्स के टाइम पे अर्थ का एक्सिस एकदम स्ट्रेट है, इसलिए इक्वल डे और इक्वल नाइट। कब? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17, ऑन विच डेट डे एंड नाइट्स आर इक्वल ड्यूरेशन?
MPPCS प्री 1992 में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 फरवरी। अभी मैंने बताया था इक्विनॉक्स के टाइम पे इक्वल डे और इक्वल नाइट्स कब था, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, है ना। तो इसका आंसर है 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, एट द टाइम द समर सोल्स्टिस इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लेंथ ऑफ द डे विल बी 12 आवर एट द ऑप्शंस आर ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सी आर्कटिक सर्कल, डी इक्वेटर। तो इसका सही आंसर है इक्वेटर। ध्यान रखिएगा, समर सोल्स्टिस हो या विंटर सोल्स्टिस हो, इक्वेटर पे हमेशा 12 घंटे का दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नदर्न हेमिस्फीयर इज ऑन। देखिए हमारा इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक, तो मान के चलो हम इंडिया में हैं, मान के चलो क्या इंडिया में ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इंडिया की बात चल रही है, मान के चलो। अब देखो शॉर्टेस्ट डे मतलब दिन छोटे कब होते हैं, सर्दियों में या गर्मियों में। तो आपको पता है सर्दियों के अंदर विंटर के टाइम पे डे होते हैं, जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, 4-5 बजे ही दिन डूब जाता है, रात हो जाती है। तो विंटर के टाइम पे डे छोटे होते हैं, दिन छोटे होते हैं। लेकिन समर के टाइम पे डे मतलब दिन बड़े होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और हमारे यहाँ पे विंटर कब पड़ती है, दिसंबर में, मेनली दिसंबर में मतलब। तो 22 दिसंबर इसका सही आंसर है। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर नदर्न हेमिस्फीयर इज ऑन 22 दिसंबर। और बताते हैं आपको अच्छी तरह से, देखिए विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर में होता है। विंटर सोल्स्टिस का मतलब क्या है कि अर्थ की जो सनरेज है, वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होंगी, मतलब डायरेक्टली ओवरहेड होंगी हमारे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ध्यान रखना, सन की रेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक। इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होता है, मतलब सबसे बड़ा दिन होगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। कितने घंटे का, 13 घंटे 27 मिनट्स, 13 घंटे 27 मिनट्स का। और हमारे यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर पे मतलब यहाँ पर क्या पढ़ रही होंगी, विंटर पढ़ रही होंगी, सर्दियाँ पढ़ रही तो मतलब डे का जो लेंथ है, डे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम होगा। तो कितना है, 10 घंटे 23 मिनट्स, 10 आवर 23 मिनट्स, ठीक। और इक्वेटर पे 12 आवर्स। और नॉर्थ पोल पे 0, मतलब वहाँ पर रात ही होगी, दिन नहीं होगा। और साउथ पोल पे 24 आवर्स, मतलब कि पूरा दिन होगा, रात होगी नहीं वहाँ पर। देखिए 22 दिसंबर इन नदर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे। 22 दिसंबर इन सदर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। ये चीज़ का याद रखिएगा। कुछ ज़्यादा बड़ी तोफ नहीं है यार, बस आप जानते हो नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है और दिसंबर में क्या पड़ती है, दिसंबर में सर्दियाँ पड़ती है और सर्दियों में मतलब रात जो होती है वो लंबी होती है, बस खत्म। और 22 याद करना है, ये तो बच्चों वाला खेल है यार। अब देखो विंटर सोल्स्टिस की बात करी, हम करते हैं समर सोल्स्टिस की बात। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली ओवरहेड होती है, डायरेक्टली फॉल करती है, देखो यहाँ पर, है ना। और अर्थ का जो एक्सिस होता है वो थोड़ा टिल्टेड होता है। इक्विनॉक्स पे टिल्टेड नहीं होता बल्कि स्ट्रेट रहता है, ठीक है। इक्विनॉक्स का याद रखेगा। तो देखिए आर्कटिक सर्कल पे 22 आवर ऑफ डे लाइट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 13.5 आवर ऑफ डे लाइट्स, इक्वेटर पे 12 आवर ऑफ डे नाइट्स और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 10.5 आवर ऑफ डे लाइट्स, आर्कटिक पे 0 आवर ऑफ डे लाइट्स। तो 6 मंथ ऑफ नाइट्स याद रखिएगा, 6 मंथ ऑफ डेज। और 22 जून देखो हमारी इंडिया के अंदर जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। और नाइट कैसे होती है, रातें छोटी होती हैं, है ना। रात लगभग 4 या 5 बजे दिन निकल आता है। तो लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज, लॉन्गेस्ट डे की बात कर रहे हैं तो बताइए कौन सा होगा, 22 दिसंबर। हाँ देखिए 22 दिसंबर इन द सदर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, और हमारे यहाँ पर 22 दिसंबर में लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे। क्वेश्चन नंबर 21,
हाउ मच ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज अ डेजर्ट? ऑप्शन 1/10, 1/5, 1/3 और 1/6। इसका सही आंसर है 1/5। देखिए, व्हाट इज अ डेजर्ट? अ प्लेस दैट रिसीव लेस देन 25 सेंटीमीटर्स 10 इंचेस ऑफ द रेन पर ईयर इज कंसिडर एज अ डेजर्ट। ठीक, कोई एक एरिया है, उस एरिया में 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है पर ईयर। ठीक है, एक मतलब साल के अंदर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, उस एरिया को, उस जगह को हम डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, डेजर्ट्स कवर 1/5, डेजर्ट कवर 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया एंड दे आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट, और 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल इन अ ईयर। कभी कभार ये क्राइटेरिया पूछ लिया जाता है 25 सेंटीमीटर वाला, तो याद रखिएगा। और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कौन सा डेजर्ट किस देश में, कौन से कंट्री में, जैसे कि अटाका पूछ लेंगे, काली हरी पूछ लेंगे, थाट पूछ लेंगे, दस्ते लुत, दस्ते काबिर, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और भी कई सारे डेजर्ट है। जब डेजर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कौन सा कहाँ पर कंट्री में, और ट्रिक से पढ़ाऊँगा पूरा, है ना, ये स्पेशल बात है, ट्रिक से। अब देखिए, परसेंटेज कवर्ड बाय प्लेन 23%, माउंटेन्स 30% और प्लेट्यू 27%। क्वेश्चन नंबर 22, what percent of the world fresh water is stored as a glacier ice? ऑप्शन 50%, 10%, 70% और 30%। तो इसका सही आंसर है 70%। अब देखिए, 100% वाटर है, 100% मतलब 97% वाटर साल्टी है, सॉल्ट वाटर है, उसमें से 3% फ्रेश वाटर है। अब फ्रेश वाटर का 68.7% आइस और परमानेंट स्नो में स्टोर है, मतलब उसको आप ग्लेशियर भी कह सकते हो, ग्लेशियर में स्टोर है। फिर 31% ग्राउंड वाटर में और 0.3 लेक और रिवर में। तो याद रखिएगा, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, 31% भी पूछ लिया जाता है और 0.3% भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ? ऑप्शंस 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 16 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, रिपीटेशन है, मतलब 25 आना चाहिए यहाँ पर, 25 आना चाहिए, कोई बात नहीं। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ अर्थ व्हेन इट इज एट अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन? SSC CGL पूछ चुके हैं। ऑप्शंस एपहिलोइंस, एंटीपोड, पेरिहिलोइन और एल्टीडेट। तो उसका सही आंसर है एपहिलोइन। देखिए, अब मैं आपको एक हल्की सी ट्रिक बताऊंगा याद करने की, जैसे मैंने याद कर रखा है। देखो, पहले हिलोइन समझ दो। हिलोइन क्या है? हिलोइन का मतलब होता है सिंपल सी भाषा में सन, हिलोइन सन। अब देखिए, ऐप, मोबाइल के ऐप से याद करना, मोबाइल के ऐप से आपको दूर रहना चाहिए, मोबाइल के ऐप से आपको दूर रहना चाहिए अगर आपको भविष्य बनाना है तो, ठीक है। और पैरी मतलब परी और परी के आपको पास में रहना चाहिए, ठीक है, इस तरह से सोच लेना। ऐप से दूर रहो और परी के पास रहो, ऐप से दूर और परी के पास, और हिलोइन मतलब सन है। अब देखिए, ऐप हिलोइन और पेरिहिलोइन एक पोजीशन है कि अर्थ और सन के बीच में, उस पोजीशन को, एक स्पेशल पोजीशन को हम बोलते हैं एपिलॉन और पेरिहिलोइन। पेरिहिलोइन मतलब ऐप से दूर, मतलब सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा उस पोजीशन को कहेंगे हम एपिलॉइन। ठीक है, कब होता है? 4 जुलाई और 152 मिलियन किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, एपिलॉन क्या है? एपिलॉन एक पोजीशन है, एक डिस्टेंस है जो सबसे ज़्यादा, एक पोजीशन है जो अर्थ और सन के मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम एपिलॉन। और परी के पास में रहना चाहिए, मतलब अर्थ और सन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उस पोजीशन को बोलते हैं हम पेरिहिलोइंस। कब आता है? 3 जनवरी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आप याद कर सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी सबसे पहले पड़ता है इसलिए पास में, और जुलाई थोड़ा सा दूर है तो एपिलॉइन। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 3 जनवरी पेरिहिलोइन और 4 जुलाई एपिलॉइन। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब देखिए, पेरी वही चीज़, पहले घी समझते हैं, GEE। अगर घी आ गया तो मतलब समझ लेना आप मून। अगर हिलोइन पूछें तो याद रखना डायरेक्टली सन, हिलोइन सन और घी मून।
अब वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा दो, पेरी परी के पास और ऐप से दूर, एपोगी और पेरिगी, ठीक। मून और उसके बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस है उसको हम पेरिगी कहते हैं, और थोड़ा ग्रेटर डिस्टेंस है अर्थ के और मून के बीच में उसको हम एपोगी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस, माउंटेन पिंटाबो, बी माउंटेन किलिमंजारो, सी नेवादोस ओजोस डेल सलादो, डी माउंटेन कोटोपैक्सी। तो इसका आंसर है सी, नेवादोस ओजोस डेल सलादो। नाम भी पता नहीं कैसे कैसे रखते हैं, चलो ठीक है। नेवादोस ओजोस डेल सलादो वोल्केनो ऑन द चाइल एंड अर्जेंटीना बॉर्डर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनो। पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है? ध्यान रखना, नेवादोस ओजोस डेल सलादो, सबको सला दो, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो वॉल्केनो होगा, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि कोटोपैक्सी कहाँ पर है, किलिमंजारो कहाँ पर है, कोटोपैक्सी कहाँ पर है, और बैरन आइसलैंड कहाँ पर है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोल्केनो से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जल्दी से एग्ज़ाम क्रैक करो यार, ठीक है। और माँ बाप का अपना नाम रोशन करो, जल्दी वाली शादी वादी करो यार। चलो ठीक है भाई जी, नमस्कार।